बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शब बारात करीब है, आज 19 तारीख हो चुकी है और 25 फरवरी को यानी बरोज़ इतवार को इस शब बारात की रात होगी और इस रात में इबादत करने का जो सवाब है अहादीस मुबारका के अंदर इसकी फजीलत बयान की गई है। और बहुत से ऐसे मुसलमान होते हैं जो कि इस रात में इबादत करते हैं, नवाफिल की कसरत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। तो बहुत से सलात तस्बीह की नमाज भी इस रात में पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल सलात तस्बीह की नमाज पढ़ने का तरीक़ेकार बताएंगे। तो सलात तस्बीह की जो नमाज है वो क्या किस तरह पढ़नी है, इसकी नीयत आपने किस तरह करनी है, इसमें क्या आपने पढ़ना है, मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह सुजल्ला आपको ये तरीके बताया जाएगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। सलात तस्बीह की 4 रकात नफल है, ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है बल्कि ये नफल है। जब आप नियत करेंगे तो नफल की इसके अंदर नियत करेंगे। और इसकी फजीलत में आया कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये नमाज सिखाई थी और फरमाया कि इसे हो सके तो रोज़ाना पढ़ा जाए। अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो इसे हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ लिया जाए। हफ्ते में नहीं पढ़ सकते तो महीने में 1 मरतबा पढ़ लिया जाए। अगर महीने में नहीं पढ़ सकते तो साल में 1 मरतबा पढ़ लिया जाए। अगर साल में 1 मरतबा भी नहीं पढ़ सकते तो पूरी ज़िंदगी में 1 मरतबा इसे पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि जो शख्स सलात तस्बीह की नमाज पढ़ता है तो उसके छोटे बड़े ज़ाहिरी बातनी अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ़ फरमा देता है। तो बहुत ज़्यादा फजीलत है इसकी। तो शब बारात की रात जहाँ हम नवाफिल पढ़ते हैं, नवाफिल की कसरत करते हैं, जहाँ हम कुरान की तिलावत करते हैं, वहाँ थोड़ा वक्त हम सलात तस्बीह की नमाज के लिए भी निकाल लें और इस रात में आप सलात तस्बीह की नमाज लाजमी तौर पर पढ़ लीजिए। अब पढ़ना किस तरह है, नियत किस तरह करनी है वो भी समाअत फरमा लें। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर शेयर भी कर दीजिएगा कि दूसरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सलात तस्बीह की नमाज का तरीका नहीं जानते, उन्हें पढ़ना नहीं आती, तो वो वीडियो को देख लेंगे तो इंशाअल्लाह वो नमाज पढ़ेंगे तो सवाब आपको भी इसका मिलता रहेगा। तो आपने नियत करनी है कि 4 रकात नमाज सलात तस्बीह नफल वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह खाना काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अगर जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम के, अगर तन्हा पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसी तरीके से आपने नियत कर लेनी है। अच्छा, नमाज आपने उसी तरीके से पढ़नी है कि जिस तरीके से आप और नमाज पढ़ते हैं कि क़िरात करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद क़िरात होगी और वो नमाज उसी तरीके से पढ़ी जाएगी। तो इसके अंदर जो एक कलिमा है वो जायद है, जो कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये जो कलिमा है ये आपने इस नमाज के अंदर 300 मरतबा पढ़ना है चारों रकातों के अंदर, और एक रकात में आपने 75 मरतबा पढ़ना है। तो सुन लीजिए कि 300 मरतबा पढ़ा जाएगा चारों रकातों में, तो एक रकात के अंदर ये 75 मरतबा पढ़ा जाएगा। अब पढ़ना किस तरह है ये गौर से सुनिएगा और इसे याद भी रखिएगा, हो सके तो अपने पास लिख कर रख लीजिएगा। आपने जब नियत करनी है तो नियत करने के बाद आपने सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद आपने 15 मरतबा ये कलिमा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद क़िरात करनी है। अगर इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं सलात तस्बीह की जमात से तो फिर आपने खामोश खड़ा रहना, इमाम साहब क़िरात करेंगे। फिर क़िरात के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर रुकू करना है, रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। फिर आपने खड़े हो जाना है कौमा में, कौमा के अंदर फिर आपने 10 मरतबा पढ़ना है। फिर इसी तरीके से आपने सजदा में जाना है, सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ना है। फिर सजदे से जब हम उठते हैं, जब हम जो बैठने का जो जलसा जैसे कहा जाता है जो बैठते हैं उसमें आपने 10 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरा आपने सजदा करना है, 10 मरतबा आपने तस्बीह पढ़ने के बाद आपने यही कलमा पढ़ना है। तो इस तरह ये 75 मरतबा ये एक रकात के अंदर ये कलिमा हो जाएगा। फिर जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो दूसरी रकात में सना नहीं पढ़ी जाती, तो आप शुरू इस कलिमे से करेंगे, नहीं 15 मरतबा ये कलिमा पढ़ेंगे आप। फिर क़िरात और क़िरात के बाद 10 मरतबा
और फिर उसी तरीके से जिस तरह पहली रकात में आपने पढ़ा था और आपने दूसरी रकात में भी उसी तरीके से पढ़ना है। तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो तीसरी रकात में पहले तना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपने ये कलिमा 15 मरतबा पढ़ना है। फिर किरात होगी, किरात के बाद 10 मरतबा पढ़ा जाएगा और फिर जिस तरीके से आपने पिछली पहली और दूसरी रकात के अंदर पढ़ा था उसी तरीके से तीसरी रकात और फिर चौथी रकात को भी इसी तरीके से मुकम्मल कर लेना है। ये आसान सा तरीका था सलात व तस्बीह की नमाज पढ़ने का। तो ये कलिमा आपने याद रखना है, ठीक है, इसमें कमी बेशी नहीं करनी है। 300 मरतबा ये नमाज में कलिमा पढ़ा जाएगा, तो ये याद रखिएगा। हो सके तो इसको अभी से आप दोहराना शुरू कर दें, क्योंकि चंद दिन रहेगा शब बारात आने में, तो शब बारात की रात लाजमी तौर पर आपने इस नमाज को पढ़ लेना है। और मुझ गुनाहगार और सियाकार को भी अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा कि जब आप शब बारात की रात अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाएं, अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को दराज करें, तो मेरे लिए भी लाजमी तौर पर दुआ कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम पर अपना फज़ल व करम रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की हाजात जायज़ हाजत मुरादें पूरी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।